एक आदमी था, उसके पास बड़ा ही नायाब घोड़ा था और इस घोड़े की स्पीड हवा से भी तेज थी। वहाँ के राजा ने उस आदमी को बुलाया और कहा, ये घोड़ा हमें दे दो, तुमको हम मुंह मांगी कीमत देंगे। सरकार, घोड़ा तो नहीं बेचूंगा। वहाँ के लोगों ने उस आदमी को समझाते हुए कहा, अरे पगला गए हो क्या तुम? क्या करोगे इस घोड़े का? राजा जी इतना पैसा जो तुमको दे रहे हैं, बेच काहे को नहीं देते घोड़े को? अरे काहे हमारे पीछे पड़े हो भैया, हम फायदा नहीं ले रहे ना, जाओ यहाँ से। एक दिन वो घोड़ा भाग जाता है। तब गांव के लोग आकर हंसते हैं और कहते हैं, देखो हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुम तो हमारी बात समझ ही नहीं रहे थे। अरे भाई, घटना सिर्फ इतनी है कि घोड़ा भाग गया है, इसमें ज्यादा चिंता करने की क्या बात है। वो चला गया तो चला गया, मैं क्या करूं? अजीब पागल हो यार, तुम्हारा तो नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ दिन बीत जाने के बाद घोड़ा वापिस आ जाता है और अपने साथ 30 घोड़े और भी लेकर आता है, बिल्कुल अपनी ही तरह के। तब गांव वाले फिर आते हैं और कहते हैं, भाई तुम तो बड़े चालाक आदमी हो, तुमको तो पता था कि कुछ कांड करने ही गया है। तुम तो बहुत फायदे में हो, बहुत बढ़िया। पहले तो अकेला था, अब तो 30 और भी आ गए। अरे तुम राय देने क्यों चले आते हो बार बार? घोड़ा चला गया था, अब वापस आ गया है और 30 घोड़े और भी साथ लेकर आया है, इसमें ज्यादा खुश होने की बात क्या है? नए घोड़े को ट्रेन करते समय उस आदमी का बेटा घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। तब गांव के लोग फिर से आते हैं और कहने लगते हैं, अरे बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे बेटे का तो दोनों पैर ही टूट गया। अरे तुम शांत नहीं रह सकते हो क्या? ठीक है, दोनों पैर टूट गए हैं, भगवान कुछ करना चाहता होगा, जाओ यहाँ से। उसी समय एक पड़ोसी राजा ने उस राजा पर हमला कर दिया और गांव के जितने भी जवान लड़के थे सेना में बुला लिए गए। सिर्फ किसान का बेटा ही बचा, क्योंकि उसके दोनों पैर टूटे हुए थे। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।